Hey everyone, how are you all doing? I hope you are all doing extremely well. सो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट आईटी जॉब मार्केट के बारे में कि आखिर आईटी जॉब मार्केट अभी कैसा है एंड क्या कर सकते हैं हम अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बेटर से बेटर जॉब लेने के लिए। अभी मैं स्विच करने का ट्राई कर रहा हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स आई एम वेरी एक्टिव इन द करंट जॉब मार्केट। I have updated LinkedIn, Naukri, other websites, applying here and there, asking for referrals, एवरीथिंग जो मैं कर सकता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। बट अभी तक मुझे सिर्फ एक इंटरव्यू देने का मौका मिला है फॉर वन ऑफ द कंपनी। इट वाज जैन वर्क। या सो उसके अलावा अभी तक कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाया है। एंड हम लोग कितना भी बोले यार एआई कुछ नहीं करता, एआई क्या है, वो कुछ नहीं करेगा, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने इस पे बात किया था, मैंने ही इस पे वीडियो बनाया था, बट हार्श रियलिटी यही है कि एआई जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एआई जो है वो कुछ नहीं कर रहा है और एआई आने से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। दिस इज़ रॉन्ग। डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। पहले जैसा जॉब मार्केट अभी नहीं है। और मैं बहुत जगह से मतलब काफ़ी टाइम से अप्लाई करने के बाद मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसी कुछ हवा में बातें कर रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसकी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ आज। सो आपके पास कॉल्स भी आएंगे। अगर आप इमीडिएट जॉइनर्स हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इमीडिएट जॉइनर तो नहीं हो सकते। अगर आपने नोटिस पीरियड पहले ही डाल दिया तो एक अलग बात है, या नोटिस पीरियड पे हो, अभी कम टाइम बचा हुआ है, दैट्स डिफरेंट सिनेरियो। बट इन जनरल तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इमीडिएट जॉइनर होगे और 15 डेज़ के अंदर आप ज्वाइन कर लोगे या 10 डेज़ के अंदर ज्वाइन कर लोगे, जो कि मुश्किल है। तो अभी कॉल्स आ भी रहे हैं। सबसे पहले तो जॉब मार्केट कम है, उतनी हायरिंग नहीं हो रही है। जैसे अभी मैं रिएक्ट डेवलपर्स की बात करूँ, फ्रंट एंड रोल्स की बात करूँ तो ऐसा हो रहा है, और बैक एंड में भी यही सिनेरियो है। तो जो हायरिंग्स हो भी रही है वो उतना ज़्यादा नहीं हो रही है, और उनको डिमांड है कि हमें तो इमीडिएट जॉइनर्स चाहिए। कॉल्स आएंगे कुछ आपके पास इमीडिएट जॉइनर, आप बोलोगे कि यार मेरा नोटिस पीरियड तो 60 डेज़ है, 90 डेज़ है, और फिर वो इंटरव्यू वहीं, वो कॉल्स वहीं कट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो उसके आगे नहीं होगा। वो सिर्फ बोल देंगे ओके आई विल चेक दिस, आई विल गेट बैक टू यू, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उसके बाद। सो इस सिनेरियोज में हम क्या कर सकते हैं? मेरा कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूँगा, जो मुझे लगता है। अभी तक मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट डेफिनेटली इन द अपकमिंग फ्यूचर आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सिमिलर वे। सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा हो सके अप्लाई करो, और सिर्फ लिंक्डइन, इंडीड और नौकरी पे रिलाई मत करो। अदर्स प्लेटफॉर्म्स भी है बहुत सारे, वेल फाउंड है, करियर पेजेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इंस्टा हायर है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप चेक कर सकते हो। आप वहाँ से भी अप्लाई करो, ठीक है। एंड अपने आप को वेल वर्स्ड बनाओ। बेसिकली अगर आप सिर्फ बैक एंड पे स्पेशलाइज्ड हो या फ्रंट एंड पे स्पेशलाइज्ड हो, तो अपने आप को फुल स्टैक बनाओ। फुल स्टैक हो तो आप एआई सीखने का ट्राई करो, एआई वर्स्ड भी बनाओ। क्योंकि अभी के समय में हायरिंग कम हो गई है और जो डेवलपमेंट हो गया वो काफ़ी फास्ट हो गया है। तो अभी के समय में जो डेवलपर्स की डिमांड है वो ऐसे है कि वो सब कुछ कर ले, मतलब मुझे कम से कम लोगों में सब कुछ मैं कर सकूँ, इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अब ट्राई करो कि अगर आप फ्रंट एंड हो तो फुल स्टैक बन जाओ, बैक एंड हो तो भी फुल स्टैक बन जाओ। फुल स्टैक हो तो आप जेन आई ट्राई करो। बेसिकली एआई सीखो, क्योंकि एआई अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलरेडी एआई का यूज हो रहा है। आप देख रहे होगे, ऐसा नहीं कि एआई अभी यूज नहीं हो रहा है। एआई का यूज हो रहा है काफ़ी जगह पे। आप जो भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, इवन आप क्रोम भी यूज़ करते हो ना, तो वहाँ भी आप देखोगे कि जेमिनी और सारी चीज़ें आ गई हैं। व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी, एआई इज़ एवरीवेयर। सो एआई का इंपॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एआई इज़ मस्ट थिंग टू डू। सो लेकिन फर्स्ट थिंग आप फुल स्टैक पे ट्राई करो, उसके बाद एआई पे शिफ्ट करो, दैट विल बी बेटर मेरे ख्याल से। और अगर आपका नोटिस पीरियड ज़्यादा है तो आप इमीडिएटली ऐसा मत बोलो कि मेरा नोटिस पीरियड 90 डेज़ है या फिर 60 डेज़ है। आप उनको थोड़ा-सा कम करके बोलो कि मेरा 45 डेज़ तक मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। सो लेट्स हैव अ प्लान फॉर द शेड्यूलिंग द इंटरव्यू। ऐसे करके आप एटलीस्ट इंटरव्यू दो, ट्राई दो, फिर लास्ट राउंड तक पहुँचो। अगर आपका सिलेक्शन होता है देन फिर देखते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है।
क्योंकि अगर आप ऐसे ही बोल दोगे कॉल्स पे कि 90 डेज़ है, 60 डेज़ है, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ लाइक अनदर रीज़न जो मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अपने रिज्यूम को अपडेटेड रखो, एटीएस फ्रेंडली बनाओ, ताकि आपका रिज्यूम ऐसे मशीन के द्वारा ही रिजेक्ट ना हो जाए। आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे अपना रिज्यूम चेक कर सकते हो, सो दैट्स अप टू यू। और जितना हो सके अपने आप को ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 जगह 4 जगह अप्लाई कर देंगे, थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, तो डिफ़िकल्ट है अभी बहुत ज़्यादा। आपको अपने स्किल पे पूरा फ़ोकस करना होगा। डीएसए, डेवलपमेंट, रिज्यूम, एवरीथिंग आपको ए टू जेड प्रोजेक्ट्स रेडी रखने होंगे। जितना बेहतर बन सकते हो आप बन सकते हो, क्योंकि अभी के जॉब मार्केट में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, बट अभी के लिए तो ऐसा है। और तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप कुछ बेहतर जगह पे पहुंच सकते हो जहाँ पे भी आप हो। तो जस्ट कीप ट्राइंग, हारना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक दिन तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन उसके बाद फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो वही है कि आप 1 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, 30 मिनट्स पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और या आई थिंक ये मैं बता रहा हूँ कि करंट जॉब मार्केट कैसा है उस पे, और मैं क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। एंड आगे हम और बहुत सारी वीडियोस पे बात करेंगे कि और आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेट्स सी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।